अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, बम्बाट होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड। सबसे पहले तो जो डेली व्यूअर्स हैं उनका शुक्रिया जो हमारी डेली वीडियोस को वॉच करते हैं, और बाकी न्यू आने वाले लोगों को भी हम वेलकम करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आपने आज आपसे मैंने इन्फॉर्मेशन पूछनी है कि आपको हमारी जो हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं मुर्गियों के हवाले से, मुर्गियों की केयर के हवाले से, बीमारियां, वैक्सीनेशन, इनकी कीमतें, ख़रीद और फ़रोख्त के हवाले से सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। वो इन्फॉर्मेशन आपको कितनी पसंद आती है, आपने आउट ऑफ 10 में से हमें मार्क्स देने हैं कि आपको जो इन्फॉर्मेशन कितनी अच्छी लगती है और आपका कितना फ़ायदा हुआ है। उस हिसाब से आपने 10 में से मुझे नंबर देने हैं ताकि मुझे पता चल सके कि मैं आपको कितना सेटिस्फाई कर चुका हूं अब तक और मुझे मज़ीद कितनी मेहनत की ज़रूरत है। जी तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुर्गियों की केयर के हवाले से, मुर्गियों की अच्छी ग्रोथ के हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से। ऑलरेडी मैं वैक्सीनेशन पर वीडियोस भी बना चुका हूं। कुछ दोस्त भाई मुझसे पूछ रहे थे कि आप हमें बताएं कि इनकी इतनी अच्छी ग्रोथ कैसे हुई है, और कुछ दोस्त भाई पूछ रहे थे कि आप हमें ये बताएं कि आपने लिए कहाँ से हैं। तो ये मैं ये वाला कमेंट पढ़ के बड़ा हैरान होता हूँ कि आपने लिए कहाँ से हैं दोस्तों। या तो फिर हमारे इलाके में बहुत कॉमन है, हर जगह से मिल जाते हैं, शायद आपके एरिया से ना मिलते हों। मेरा ताल्लुक चीचावतनी से है, तो यहाँ पर तो बहुत सारी बर्ड्स की शॉप हैं, बर्ड्स मार्केट हैं, वहाँ से चूज़ा मिल जाता है। या फिर आप अपने इलाके से थोड़ा बाईपास रोड की तरफ को जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं हैचरी मिल जाएगी। हैचरी वो जगह जहाँ से अंडों की हैचिंग मशीनों के ज़रिए होती है। 24 घंटे में, 48 घंटे में अंडों से बच्चे निकलते हैं और वो गाड़ियाँ भर के सेल होती हैं। तो वो आपको 100 की तादाद में एक डब्बा भी दे देते हैं जब आप जाकर उनसे बात करें। गोल्डन मिस्री हैंड्स की बात करें तो अगर आप लूमन ब्राउन या कोई ख़ास किस्म की ऑस्ट्रालूप वगैरह नस्ल ढूंढ रहे हैं ना, तो वो आपको मुश्किल से मिलेगी। लेकिन अगर आप आम गोल्डन देसी मुर्गियां जो होती हैं जिसमें गोल्डन और मिस्री होती हैं, ये रेड कलर की जो होती है गोल्डन होती है, और जिसमें इस तरह थोड़ा बहुत काले काले निशान होते हैं वो मिस्री मुर्गियां होती हैं। जैसे वो वाली मुर्गी खड़ी है, ये वाली ब्लैक, ये मिस्री मुर्गी है और ये गोल्डन है। ठीक है, तो ये गोल्डन मिस्री तो आपको हर कहीं से ईजिली मिल जाती हैं। फिर आपने चूज़े ले आने हैं, पालना है इनको। डे बाय डे तमाम तर इन्फॉर्मेशन मेरी इसी चैनल पर पड़ी हुई है, आप वो मुकम्मल वॉच करें। थर्ड फ्लोर की प्लेलिस्ट को आप देखें। फर्स्ट डे से लेकर अब तक इनके 64 दिन हो चुके हैं। अब तक की मुकम्मल केयर, इनकी इलाज, इनके ट्रीटमेंट, कैसे मैंने इनको पाला। इनकी टोटल तादाद 150 थी चूज़े की, और अब इनकी तादाद 138 है। तो बाकी 12 जो परिंदे हैं उनका लॉस हुआ है। 2-4 परिंदों का वैक्सीनेशन के बाद लॉस हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मतलब कि ये जो फ्लॉक है मेरा बड़ी कामयाबी से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, और 64 दिन की उम्र के हिसाब से बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह। आप इनकी कलगी का कलर चेक करें, कलगी का साइज़, परिंदे का साइज़ और वज़न सब कुछ बेहतरीन एज के हिसाब से बहुत अच्छा चल रहा है इस दफ़ा। और मैंने इनको खाने में कमर्शियल फ़ीड दी है, बाज़ारी जो फ़ीड होती है जिसमें 12-13 चीज़ें मिक्स होती हैं, गंदम, मकई, सोयाबीन और ऑयल और कुछ प्रोटीन, फ़िश मील, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। और इनके एक भाई पूछ रहा था डेली कितनी खुराक खाते हैं। तो डेली दोस्तों ये 138 हैं, तो मैं इनको 6 से 7 किलो डेली के फ़ीड देता हूँ। अगर आप किलो के हिसाब से लेते हैं तो 140 रुपये तक की आपको फ़ीड मिलती है। तो 140 रुपये का मतलब है कि आपका दिन का 1000 रुपये तक का खर्चा है। 800 से 1000 रुपये पर डे इनकी कॉस्ट आ रही है मुझे इस टाइम। लेकिन जब ये छोटे थे बिल्कुल तब मुझे यानी कि कोई इतना अखराजात नहीं थे। लेकिन अब जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं तो इनकी ग्रोथ में भी इजाफ़ा होता जा रहा है, और इनकी ग्रोथ जो है ग्रोथ के साथ साथ इनकी खुराक में भी इजाफ़ा होता जा रहा है। ज़्यादा खाना पीना शुरू कर दिया अब इन्होंने। दिन की मैं 7 किलो 6, 7, 8 यहाँ तक मैं इनको फ़ीड दे रहा हूँ। डालने को आप बेशक इनको 15 किलो खिला दें एक दिन में, लेकिन उतनी फिर अफोर्ड नहीं होती और उस हिसाब से फिर सेल भी नहीं होते। सेल से याद आया, एक दोस्त भाई का कमेंट आया हुआ था मुझे कि भाई आप इनको सेल कहाँ करते हैं। ठीक है, तो सेल इनको दोस्तों आप 3-4 ऑप्शन है। एक तो आपका लोकल एरिया में सेल कर दें, ठीक है, अगर गांव में है तो इजीली सेल हो जाएंगे। अगर सिटी में है तो आप अपने कसाई जहाँ पर गोल्डन मिस्री भी उसके वो जो जंगला होता है उसके अंदर मुर्गियाँ होती हैं ब्रायलर के साथ साथ, उससे बात करें, उसको वीडियो दिखाएं अपने परिंदों की कि इतने परिंदे हैं, हमें क्या रेट दोगे। इस तरह आपने जाना है मार्केट में, 3-4 कसाई की शॉप से रेट ले लेना है आपने। ठीक है, तो 3-4 शॉप से जब आप रेट लेंगे तो आपको कोई 800 देगा, कोई 700 देगा, कोई 900 देगा। तो आप जहाँ तक बारगेनिंग कर लें 750 से हरगिज़ नीचे ना सेल करें, वरना आपको लॉस हो जाएगा। इससे ऊपर आपकी हिम्मत है। ज़िंदा की पर केजी की प्राइस बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो सर्दियों के सीज़न में बड़ी इजीली सेल हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये।
ठीक है। गर्मियों में थोड़ा सा मसला आता है इनका। तो अगर तो आपने एज के हिसाब से अच्छा वज़न इनका करवा लिया है तो फिर आपको अच्छा प्रॉफिट भी दे जाते हैं। लेकिन अगर कोई बीमारी आ गई इनको और आपने वैक्सीनेशन नहीं की तो ये दिनों में सारे लेट भी जाते हैं। एक दोस्त भाई का अपने कमेंट आया था कि भाई अच्छा काम है लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो प्यारे भाई रिस्की तो फिर सारे बिज़नेस ही हैं, कोई भी काम ऐसा नहीं जो रिस्की नहीं है। अगर ये मैं 1 केजी के करके सेल करूं और अल्लाह करे तब तक कोई बीमारी वगैरह ना आए, ठीक है, तो 1 केजी के सेल करने के बाद मैं इनको 1 केजी अगर मैं 800-900 रुपया रेट लगाऊँ, 138 हैं, तो ये मेरे लाख से सवा लाख के दरमियान सेल हो जाएंगे ईज़िली। 1 लाख से सवा लाख के दरमियान इतने परिंदे ही, ठीक है। जो मैंने अभी इनको 3 माह भी कंप्लीट नहीं हुए, अभी इनके 64 दिन है। 2 माह और कुछ दिन के बाद मैं इनको, जिसमें से अगर मैं बचत की बात करूं तो वो तो मुझे भी आइडिया सेल करने के बाद ही होगा। मैंने इनके सारे अखराजात, वैक्सीनेशन सारा कुछ लिखा हुआ है। इसी चैनल पर मैं आपके साथ वो डिटेल वीडियो भी शेयर कर दूंगा जब मैं इनको सेल करूंगा कि मेरे अखराजात कितने आए हैं। आपको पर डे फ़ीड का आज का आइडिया मैंने दे दिया कि एक दिन में इनकी पर डे फ़ीड कितनी कंज्यूम हुई है। तो ये थी हमारी दोस्तों आज की वीडियो। फ़ीड का मैंने बता दिया, ख़रीदने कहाँ हैं, बेचने कहाँ हैं ये भी बता दिया। OLX पर भी सेल कर सकते हैं, 2-2 4-4 करके। फेरी वाले का नंबर ले लें, उससे बात कर लें, उससे सेल कर सकते हैं। कोई ऑप्शन भी नज़र नहीं आता तो कसाई की शॉप पे जाएं, उससे परिंदों की वीडियो दिखाएं गोश्त के हिसाब से। बड़े परिंदे सेल होंगे वहाँ, छोटे नहीं। या फिर किसी बर्ड शॉप पर जहाँ तोते या फिर कबूतर वगैरह रखे होते हैं, उन्होंने सेल परचेज़ का काम करते हैं, तीतर वगैरह का, उनसे रब्ता करें, आप उनको सेल कर दें। सेल का मसला ही नहीं है दोस्तों, सेल ये इजीली हो जाते हैं, जब दिल करे सेल हो जाते हैं। मसला होता है किस रेट पर सेल करते हैं आप। दूसरा मसला होता है इनको बीमारी ना आए। अगर इनको बीमारी आ गई तो फिर आपके लिए मसला ही मसला है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर इन्होंने उम्र के साथ वेट गेन ना किया तो भी मसला है। आप सोच रहे होंगे अंडों की बात क्यों नहीं कर रहा। अंडों वाला दोस्तों मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया, इसलिए मैं आपके साथ अंडों की अभी कोई बात नहीं कर सकता। अंडों की स्टेज तक आने से पहले एक दफ़ा मैं इंतज़ार कर रहा था, इनको बीमारी आ गई तो ये सारे ही मर गए। 35-40 थे तब, अब तो माशाल्लाह 150 हैं। तो 35-40 ज़िंदा थे तब, तो 100 पाले थे, 40 बचे थे उसमें से। तो वो बीमारी आई, वो 40 में से भी 5-6 बचे। सिर्फ मेरे पास 5-6 हज़ार रुपया मुझे हुआ, बाकी सारा लॉस हो गया। तो फिर मैंने इनको उन 5-6 हज़ार से मैंने दोबारा 100 चूज़ा लिया था, ठीक है। तो इतने पैसे थे कि मैं दोबारा चूज़ा डाल सकता। इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। तो बीमारी आ जाए तो सारा लॉस है, बीमारी ना आए, अच्छे रेट पे सेल हो जाए तो सारा ही प्रॉफिट है। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर कोई भी ऐसा बिज़नेस है जिसमें लॉस या प्रॉफिट का ख़तरा नहीं है तो वो फिर हराम है इस्लाम के अंदर। वैसे ही आपको पता है कि जिसमें नुकसान का खदशा ना हो, जैसे फ़िक्स अमाउंट होती है कि इतने पैसे दें पर मंथ, इतने लें, तो इस्लाम के मुताबिक हराम है। तो हर बिज़नेस में प्रॉफिट और लॉस की जो चांसेस होते ही होते हैं। किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, इसमें ज़रा ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर बीमारी आ गई तो आपका एक ही दिन में, आप समझ रहे होंगे मैं आज आप अगर मैं इस टाइम बात करूं, मैं 80-90 हज़ार इनका आज भी ले सकता हूं, और अल्लाह ना करे कल को बीमारी आ गई तो मुझे 5 हज़ार भी नहीं मिलना। ये चक्कर है इसमें। और बीमारी आने के चांसेस तब होते हैं जब आप वैक्सीनेशन नहीं करते। अगर आपका माहौल अच्छा है, टेम्परेचर कंट्रोल है, वैक्सीनेशन की है, एहतियात पूरी की है, तो बीमारी के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। सेटअप भी हमारा आपने बताना कैसा लगा, और इन्फॉर्मेशन को भी आउट ऑफ 10 आपने हमें रेट करना है। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टाटा।